हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज अकाउंट की थ्योरी और थोड़ा सा एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे। सब लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। यूनिट सेकंड का ए पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आज बी पार्ट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। इससे 6 नंबर का आना है, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना है। सिर्फ यहाँ पे 4 क्वेश्चन ही बन रहे हैं इंपॉर्टेंट। पहला है डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये मैं लास्ट वीडियो में भी समझा चुका था, आज 2 मिनट सुन लीजिएगा। सेक्रीफाइंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला रेशियो, सेक्रीफाइंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। दूसरा, सेक्रीफाइंग रेशियो कब निकाला जाता है? जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है। गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है? जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है। सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होता है? जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो पुराने पार्टनर का कुछ शेयर जो रिड्यूस होता है वो उसके द्वारा किया हुआ सेक्रीफाई कहलाता है। गेनिंग रेशियो का मीनिंग क्या होता है? जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है या उसकी डेथ होती है तो वो अपना हिस्सा बचे हुए पार्टनर को देके जाता है, जिससे बचे हुए पार्टनर का हिस्सा जो इंक्रीज होता है वो उसके द्वारा गेन किया हुआ गेनिंग रेशियो कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है राइट द मीनिंग एंड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है? किन परिस्थितियों में किसी नए व्यक्ति को प्रवेश दिया जाता है? तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होता है? जैसे कोई स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेता है, वैसे ही जब कोई व्यक्ति फर्म में एडमिशन लेता है तो उसे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कहते हैं। हाँ, अब लिखने के हिसाब से सुनिए। जब पुराने साझेदार आपसी सहमति से किसी नए व्यक्ति को फर्म में शामिल करते हैं उसे नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। जब ओल्ड पार्टनर अपने आपसी एक्सेप्टेंस से किसी न्यू पर्सन को फर्म में एडमिट करते हैं उसे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कहते हैं। अब बोलता कंडीशन कब शामिल किया जाता है। नंबर 1, जब पुराने साझेदारों को फिक्स्ड कैपिटल स्थायी पूंजी चाहिए हो तब वो किसी नए व्यक्ति को पार्टनर बनाते हैं। जब पुराने पार्टनर को गुडविल ख्याति चाहिए हो तब वो किसी नए व्यक्ति को पार्टनर बनाते हैं। रिटायरमेंट या डेथ के कारण जब कोई अकेला व्यक्ति पार्टनर बचा हो तब भी किसी नए व्यक्ति को एडमिशन करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति तो पार्टनर रहेगा नहीं लंबे समय तक। ये कंडीशन भी हो सकती है। या आप अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि देखिए इन्होंने अच्छा काम किया तो हमने इनको एम्प्लॉय से पार्टनर बना लिया, तब भी आप किसी नए व्यक्ति को एडमिशन दे सकते हैं। एक बार फिर से, जब पुराने पार्टनर को फिक्स्ड कैपिटल चाहिए हो, स्थायी पूंजी, गुडविल चाहिए हो, किसी व्यक्ति की योग्यताओं, कोई व्यक्ति इतना नॉलेज रखता है कि आपको लगता है कि इसके आ जाने से हमारे व्यापार का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो किसी व्यक्ति के स्पेशल नॉलेज का प्रॉफिट लेने के लिए आप किसी नई पर्सन को एडमिशन दे सकते हैं। रिटायरमेंट या डेथ के कारण जब कोई अकेला व्यक्ति बचता है तब आप किसी पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं। और अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए भी आप उसको एडमिशन दे सकते हैं पार्टनरशिप में। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन रीवैल्यूएशन अकाउंट व्हेन एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है? यहाँ पे बहुत अच्छी बात ध्यान रखिए कि रीवैल्यूएशन का जो नेचर होता है वो नाम मात्र का खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट। एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मैं टाइम पे आपको एक्सरसाइज बताता चलता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनेंगे बात। पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट। होता क्या है? जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है या जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, उस कंडीशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। जो पुनर्मूल्यांकन खाता होता है इसमें क्या क्या लिखा जाता है देखिए। तो जब कोई पार्टनर जब फर्म में एडमिशन लेता है या रिटायरमेंट लेता है या डेथ लेता है, उस समय पे ये देखा जाता है कि फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन किया जाता है कि आज की डेट में फर्म की संपत्ति और दायित्व की क्या कीमत है। जब आपने व्यापार शुरू किया होगा, मान लीजिए सन 2010 में आपने व्यापार शुरू किया, आज 2022 चल रहा है, तो आपने सन 2010 में जो एसेट्स लगाई होंगी या लायबिलिटीज़, और आज 2023, निश्चित ही रूप से जो एसेट्स या लायबिलिटीज़ हैं उनकी कीमत या तो घटी होगी या तो बढ़ी होगी। तो एसेट्स या लायबिलिटीज़ की वैल्यू, संपत्ति और दायित्वों की कीमतें जो घटती हैं और जो बढ़ती हैं उसकी एंट्री करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट कहलाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है ये भी बता दिया मैंने आपको, और कैसे बनाया जाता है ये भी। एसेट्स घटेंगी डेबिट में, एसेट्स बढ़ेंगी क्रेडिट में, लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी डेबिट में, घटेंगी क्रेडिट में, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र खाता। लास्ट क्वेश्चन बचा है कि जब किसी नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है तो नए पार्टनर को कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो उसको फर्म के
मैनेजमेंट यानी फर्म के प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। फर्म के सारे पार्टनरशिप के सारे अकाउंट्स उसको देखने का अधिकार होता है। फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा पाने का उसका अधिकार होता है। फर्म में उसने जो एडिशनल अतिरिक्त पूंजी लगाई है उस पर ब्याज पाने का अधिकार होता है। फर्म की संपत्तियों में भी उसको हिस्सा पाने का अधिकार होता है। मतलब उसको सारे वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो पुराने साझेदारों को प्राप्त हो। लाभ में हिस्सा पाने का, संपत्ति में हिस्सा पाने का, यदि एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उस पर इंटरेस्ट पाने का, पूरा मैनेजमेंट में हिस्सा पाने का, पूरे अकाउंट्स चेक करने का अधिकार होता है। ये यूनिट सेकंड आपकी इस तरह से कंप्लीट है। कुछ मैं आपको एक्सरसाइज यूनिट फर्स्ट की बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली एक्सरसाइज क्या होती है, जैसे कि साझेदार का दायित्व होता है, यूनिट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो पार्टनर्स का जो लायबिलिटीज होती है वे कैसी होती है? ऑप्शन है लिमिटेड, अनलिमिटेड, कैपिटल तक लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं तो अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में जो पार्टनर का लायबिलिटीज होता है वो अनलिमिटेड है। दूसरा, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है, वो क्या है? फर्म की आय, इनकम ऑफ फर्म। पार्टनरशिप यदि डीड नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या रेट होती है? 6%। यदि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? हमेशा इक्वल, यानी कि बराबर। पार्टनरशिप डीड बनाना क्या है? कंपलसरी है? नहीं है। पार्टनरशिप डीड बनाना क्या होता है? एक ऐच्छिक होता है। कुछ इंग्लिश मीडियम में बोल रहा हूँ। पार्टनरशिप ऑपरेट एज अ पर प्रोविजन ऑफ, तो कौन सा प्रोविजन लगता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर आ फर्म पार्टनर्स कैन बी ओनली इंडिविजुअल, को क्या होगा? ओनली इंडिविजुअल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब करंट अकाउंट का नेचर क्या होता है? जो करंट अकाउंट होता है वो ऑलरेडी उसका नेचर होता है पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के संबंध में थोड़ा सा बात करेंगे, सुनिए। इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग बाय अ पार्टनर, यदि कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट निकालता है महीने के पहले दिन, तो द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड। महीने के ओपनिंग डेट में निकालता है तो 6.5 मंथ, ध्यान रखना। महीने के मिडिल में निकालता है तो 6 मंथ, महीने के लास्ट में निकालता है तो 5.5 मंथ। यदि आप ड्राइंग मंथ के शुरुआत में करते हो तो 6.5 मंथ, ध्यान रखेंगे। मंथ के मिडिल में ड्राइंग करते हो तो 6 मंथ, मंथ के एंड में करते हो तो 5.5। ठीक है ना? तो ये है पार्टनरशिप डीड। रिटन ऑरल कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा बात को आप। ठीक है ना? साझेदारी का जन्म, तीसरा एक है साझेदारी का जन्म कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट से होता है। तो ये सारी एक्सरसाइज है। मैं जो थ्योरिकल पोर्शन बोलता हूँ उसी को आप सुनिए, उसी में आपको सारी एक्सरसाइज मिलेगी। आज के लिए इतना ही, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए तो आपको बताएंगे। ओके, गुड नाइट।